हम लोग का आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम एल्टर कैसे करते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कैसे एल्टर करते हैं, कैसे उसमें चेंज लेके आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे लिटिल बिट डिटेल्स में। एग्जैक्टली अगर आप समझो तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये लैटिन लॉ का एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्या लिखा हुआ है? The power of the company emerges from the Companies Act 2013, Memorandum of Association, and the purview of the laws does not go beyond this limit, even if it accepted by all the members. कहने का मतलब है कि कंपनी को पावर मिलता कहाँ से है। कंपनी को जो पावर दिया गया है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से दिया गया है। कंपनी को और पावर कहाँ से मिलता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दैट मीन्स कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जिन पावर्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिन पावर्स के बारे में बताया हुआ है, कंपनी उन्हीं पावर्स के एम्बिट के अंदर में, उन्हीं पावर्स के सर्किल के अंदर में परफॉर्म करता है। पर अगर कंपनी जो पावर कंपनी को दिया गया है, जो पावर कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया गया है, अगर वो उस पावर के बाहर जाके परफॉर्म करें, अगर वो उस पावर के बाहर जाके काम करें, तो वो कैसा होगा? उसको हम लोग कैसे कह सकेंगे? दैट मीन्स दे आर एक्टिंग बियॉन्ड देयर पावर। अपनी औकात से ज्यादा अगर आप एक्ट करता है कंपनी, तो उसे क्या कहा जाएगा? बियॉन्ड द पावर। मतलब जो पावर दिया गया, जो पावर का लिमिट दिया गया है, उससे बाहर जाके अगर एक्ट करता है कंपनी या उसके डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बियॉन्ड द पावर। दैट मीन्स बियॉन्ड द लिमिट, है ना। फिर इसी में क्या बोला गया? तो अगर आप समझो तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है अल्ट्रा एंड वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में जो टर्म यूज किया गया है अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब ही होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर। दोनों क्या है? अपने आप में लैटिन वर्ड्स हैं। तो दैट मीन्स कि व्हेन यू आर एक्टिंग बियॉन्ड योर पावर, व्हेन यू आर एक्टिंग बियॉन्ड योर लिमिट, देन दैट इज रेफर्ड टू एज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस सिंपली मीन्स बियॉन्ड पावर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अल्ट्रा टर्म यूज किया गया है, अल्ट्रा टर्म का सिंपल सा मतलब है बियॉन्ड, एंड वायरस जो टर्म यूज किया गया है इसका मतलब होता है पावर। दैट मीन्स व्हेन यू आर एक्टिंग बियॉन्ड योर पावर, दैट इज रेफर्ड टू अल्ट्रा वायरस। ओके, तो द अल्ट्रा वायरस एक्ट इज कंसिडर्ड एज वॉइड। और अगर आप अपने औकात से ज्यादा जाके परफॉर्म करते हो, एक्ट करते हो, दैट मीन जितना आपको पावर दिया गया है उससे एक्सीड करके आप कोई एक्ट करते हो जो कि आपके पावर के अंदर में नहीं है, आपके अथॉरिटी के अंदर में ही नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? उस तरीके के एक्ट को, उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? उसे वॉइड माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? दैट विल रेफर टू एज वॉइड। उसे वॉइड माना जाएगा एंड नो लीगल बाइंडिंग शैल बी इम्पोज्ड ऑन इट। और कोई लीगल आपके पास में इंजंक्शन नहीं रहेगा कि अगर कि आप कोई लीगल हेल्प ले सको। तो ये होता है अल्ट्रा वायरस, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस गेम्स डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस इन द केस ऑफ एस्बुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड। द कंपनी वाज फॉर्म्ड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कुछ आपको कहानी बताया गया है कि एस्बुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड का केस बताया गया, जिसमें कहा गया कि कंपनी को फॉर्म किया गया था किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, और कंपनी उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव को छोड़कर किसी दूसरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव में अगर घुस जाता है तो उसे माना जाएगा कि वो अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम कर रहा है। लेट अस सपोज आज एक एयरटेल का कंपनी अगर है, एयरटेल का कंपनी एज रजिस्टर्ड कैसा है कंपनी के एक्ट के अंदर में? एयरटेल का कंपनी हमारे एमसीए में, हमारे इंडिया में कैसे रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है एज एन टेलीकॉम कंपनी। पर अगर कल का वो अपनी मन मर्जी से टेलीकॉम के बिजनेस को छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में घुस जाता है विदाउट चेंजिंग द मेमोरेंडम, अपने मन से, मन मर्जी से, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी का अप्रूवल लिए हुए, देन दैट विल बी रेफर्ड टू एज अल्ट्रा वायरस। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का? उसका ऑब्जेक्ट है बिजनेस का टेलीकॉम। बट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग एन एक्ट व्हिच इज बियॉन्ड
their business object which is beyond the object referred to in their memorandum, that will be referred to as ultra virus. Okay, the company was incorporated with the following objectives. कंपनी को incorporate किस लिए किया जाता है? कंपनी को incorporate या उसको बनाया ही जाता है so that कि वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हुए पैसा अर्न करे, इन्वेस्ट करे मनी को, और कंपनी का जो फंड है वो प्रोटेक्टेड रहे क्रेडिटर्स के लिए। ठीक है, तो आपको अगर अल्ट्रा वायरस का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे तो क्या है कि पैराग्राफ में जस्ट 4 लाइंस में कवर अप कर दिया गया है कि अल्ट्रा वायरस होता क्या है। हम आपको लिटिल बिट बताते हैं कि अल्ट्रा वायरस कितने तरीके का होता है। एक्टिंग बियॉन्ड द पावर, दैट मीन जब भी कंपनी अपने पावर से बियॉन्ड जाके काम करता है, अपनी पावर लिमिट से बाहर, अपने ऑथराइजेशन से जितने की उसको अथॉरिटी उससे बाहर जाके काम करता है, तो उस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट को, उस तरीके की एक्ट को वाइड माना जाता है, उसे माना जाता है कि वो वैलिड नहीं है। ठीक है, इसको समझाने के लिए कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस क्या होता है, अगर आप यहां से समझो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या बोला, ऑल द एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ, दैट मीन्स कि अल्ट्रावायरस का कॉन्सेप्ट अराइज कहां से होता है, अल्ट्रावायरस का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगर कहां से होता है। क्या लिखा गया है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ऑल द एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ, दैट मीन्स कि कंपनी के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंपनी जिन ट्रांजेक्शंस में एंटर करता है, वो सारे ट्रांजेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स या एक्टिविटीज किसके अंदर में होने चाहिए, दे शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ। पहला पॉइंट ए नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दे शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, दैट मीन्स कि कंपनी जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है, कंपनी जिस भी ट्रांजेक्शंस को अंडरटेक करता है, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजेक्शंस या एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व रहता है कंपनी, उसे उन एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस या कॉन्ट्रैक्ट्स को बिजनेस कंपनी के जो मोआ में बताए गए बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी के मोआ में जो बताए गए मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर में रहते हुए परफॉर्म करना चाहिए। दैट मीन्स ये कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट जो बताया गया है, कंपनी का जो मेन बिजनेस ऑब्जेक्ट बताया गया है, दैट मीन्स कि मेन ऑब्जेक्ट या बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट मीन्स कि कंपनी किस टाइप के बिजनेस में डील करता है, कंपनी किस टाइप के बिजनेस में डील करता है, ये कंपनी अपने मोआ में बता देता है। कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम ही लिख देता है कि हम किस टाइप के बिजनेस में डील करेंगे। तो बाद में कंपनी लायबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जिस बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में अपने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने जिक्र किया है, उन्हीं बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर में वो परफॉर्म करे। दैट मीन्स कि वो जिन ऑब्जेक्ट के साथ में इनकॉर्पोरेट किया गया था, कंपनी के मुआ में जो लिखा गया है कि इस तरीके का बिजनेस परफॉर्म करेगा कंपनी, उसे उन्हीं बिजनेस ऑब्जेक्ट के अंदर में रहते हुए परफॉर्म करना होगा अपने सारे एक्टिविटीज। दैट मीन्स कि अगर टेलीकॉम बिजनेस के नाम पे वो रजिस्टर हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है कंपनी, तो कल का वो टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के मुआ में लिखा गया है कि वो किस लिए बनाया जा रहा है, कंपनी किस लिए इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, किस लिए रजिस्टर किया जा रहा है, वो रजिस्टर इनकॉर्पोरेट या बनाया ही जा रहा है बिजनेस को, टेलीकॉम के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन है सर क्या वो और एक्स्ट्रा कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है? कर सकता है, पर उसके लिए फिर से उसे कंपनी के मोआ को चेंज करना होगा, कंपनी के बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जाके उन्हें बदलाव लाना होगा, उसके लिए उसे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, वो एक अलग प्रोसेस है। पर आप मन मर्जी से जब आपका जो मन हुआ उस तरीके के बिजनेस में आप अगर एंटर करना चाहते हो, आप अपने की आपके जो बिजनेस के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप छोड़ के कोई दूसरे बिजनेस में आप घुसते हो, एंटर करते हो, इफ यू enter into any activities, contacts or transactions that are beyond your business objects that have been referred to in your memorandum of association, then
माना जाएगा कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप एक्ट कर रहे हो, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हो, वो वॉइड है, वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, या मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है जो कंपनी के मुआ में बताया हुआ होता है। अगर आप समझो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। कंपनी, लेट अस सपोज एक कंपनी है जिसने, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दैट मीन्स कंपनी जिस टाइप के बिजनेस ऑब्जेक्ट्स में ट्रांजैक्ट करता है, कंपनी जिस टाइप के बिजनेस में डील करता है, तो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस टाइप। दैट मीन्स आप किस तरीके का बिजनेस करोगे, आप किस टाइप के बिजनेस करने के लिए आप अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, ये आप बताते हो। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके का बिजनेस हो सकता है, आयरन एंड स्टील, रियल एस्टेट, सीमेंट, ये होते हैं आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, ये आपके मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिजनेस के। एक टर्म आता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो आप परफॉर्म करते हो, जिनमें आप एंटर करते हो, वो ट्रांजैक्शंस जो आप करते हो टू फुलफिल योर मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए जिन ट्रांजैक्शंस को आप परफॉर्म करते हो, जिन ट्रांजैक्शंस को आप करते हो, उन्हें कहा जाता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांजैक्शंस किस तरीके के हो सकते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, है ना, सेल ऑफ गुड्स, टेकिंग लोन, एटसेट्रा। तो ये होते हैं आपके इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप क्यों करते हो, टू फुलफिल योर मेन ऑब्जेक्ट्स। तो आप जब बिजनेस को अपने स्टार्ट करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो उसके पहले आप अपने मुआ में बताते हो कि आप किस तरीके के बिजनेस में डील करोगे। आप आयरन स्टील का बिजनेस करोगे, रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे, सीमेंट का बिजनेस करोगे, तो आप बताते हो कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। तो जब आप बिजनेस ऑब्जेक्ट बताया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करना होगा उन्हीं मेन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को। आप उसके बियॉन्ड जाके आप परफॉर्म करते हो कोई भी एक्ट, तो वो माना जाएगा वॉइड, वो माना जाएगा कि वैलिड नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने कवर अप किया कि कंपनी जब भी कोई भी एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता है, देन दैट शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द बिजनेस। एंड सेकंड, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। दैट मीन्स कि कंपनी का जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स का जो मैंने अभी जिक्र किया, उन इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स और मेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर में ही उसे अपने सारे एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाहर जाके कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका सिंपल सा मतलब अगर कहें तो कहने का मतलब है कंपनी के मुआ में जो भी लिखा हुआ है, उसे अपने मुआ के जो भी कंटेंट्स हैं उनके बाहर जाके मुआ के अंदर में जो भी पावर बताए गए हैं, मुआ एक तरीके से क्या होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कंपनी का अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुआ है तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या फिर यूं कहें मुआ के अंदर में परफॉर्म करना होगा। दैट मीन्स कि मुआ के अंदर में जो भी पावर्स प्रोवाइडेड है, जो भी अथॉरिटी प्रोवाइडेड है, उन पावर एंड अथॉरिटी के अंदर में ही परफॉर्म करना होगा कंपनी को। दूसरा, और क्या बोला गया यहाँ पे,
कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनी को किसके बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर सकता है? कंपनी को जो भी पावर या अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा जो भी पावर्स या अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है कंपनी को उसके अंदर में ही परफॉर्म करना होगा। सिंपल सा बात है, कंपनी एक्ट 2013 के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता जो भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर नहीं लिखा हुआ है, या जो भी कंपनी एक्ट 2013 के बियॉन्ड है, ऐसा कोई भी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है कंपनी। दैट मीन्स एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता है, अपना औकात कंपनी इतना नहीं बढ़ा सकता है कि एक्ट के बाहर जाके कोई भी परफॉर्मेंस फुलफिल करेगा। अगर करता है तो उसे वॉइड माना जाएगा। एंड इफ डन देन ऑल दिस अल्ट्रा वायरस एक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो। इन्हें क्या माना जाएगा? इन्हें वॉइड माना जाएगा। Therefore, in the context of a company, we can say that anything which is done by the company or its directors which is beyond their legal authority, that means हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट जो भी कंपनी या उसके डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है जो कि उस कंपनी के लीगल अथॉरिटी या डायरेक्टर के जो भी उस कंपनी के लीगल अथॉरिटी के बाहर है, which was outside the scope और which was outside the scope of the object of the company, जो भी लीगल अथॉरिटी के बाहर है या फिर जो भी कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है, उसे क्या माना जाएगा? उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। दैट मीन्स उसे माना जाएगा कि वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, वो बियॉन्ड द पावर जाके परफॉर्म किया हुआ एक्ट है, और अगर बियॉन्ड द पावर जाके परफॉर्म किया हुआ एक्ट या एक्टिविटी या कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को हम लोग लिटिल बिट और ब्रशअप करते हैं। क्या बोला गया है? एन एक्ट और ट्रांजेक्शन विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड होगा उसे क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा का मतलब हो गया बियॉन्ड, एंड वायरस का मतलब हो गया पावर या अथॉरिटी। ठीक है, तो एनी एक्ट और ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, उसे क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड, मतलब वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं आपके पास में, डॉक्ट्रिन का मतलब थ्योरी, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, एंड वायरस मतलब पावर। अच्छा, अब बात आता है कि क्या कंपनी किस किस तरीके के एक्ट्स परफॉर्म करता है। दैट मीन्स कि कितने तरीके का अल्ट्रा वायरस होते हैं। अभी शॉर्ट में बताता हूँ, आफ्टर 5 मिनट्स विल गो इनटू डिटेल्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ पावर्स प्रोवाइड किए गए रहते हैं। डायरेक्टर अगर अपने पावर से ऊपर जाके, कंपनी का डायरेक्टर अगर अपनी पावर से ऊपर जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है जो कि उनको दिए हुए पावर के बियॉन्ड है, दैट मीन्स कि डायरेक्टर को जो भी पावर प्रोवाइडेड है कंपनी के द्वारा, वो उन पावर के बियॉन्ड जाके कोई भी परफॉर्म करता है एक्ट, तो वो अलाउड रहेगा। दैट मीन्स दैट विल बी रिगार्डेड एज इंट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का उल्टा होता है इंट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, एंड इंट्रा वायरस मीन्स विद इन द पावर। तो अगर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो उसे जो पावर प्रोवाइड किया गया है उससे बियॉन्ड जाके परफॉर्म करता है कोई भी एक्ट, तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा इंट्रा वायरस। क्यों माना जाएगा वो इंट्रा वायरस? क्वेश्चन आता है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको जो पावर्स प्रोवाइडेड है, अगर वो उससे बियॉन्ड जाकर कोई भी काम करता है तो वो उसे अलाउड क्यों रहेगा या उसे इंट्रा वायरस क्यों माना जाएगा? क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर अगर कोई भी ऐसा काम परफॉर्म करता है जो कि उसके बियॉन्ड द पावर है और वो परफॉर्म करता है, तो उसके पास में ये ऑप्शन होता है, कंपनी के पास में ऑप्शन होता है कि कंपनी उस एक्ट को रेटिफाई कर दे या यूँ कहें कि अप्रूव कर दे विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का जो ओवा है, ओवा क्या होता है? ओवा इज रिगार्डेड एज अ सबऑर्डिनेट टू द मोआ। ओवा AOA इज रिगार्डेड एज अ सबऑर्डिनेट टू MOA। दैट मीन्स कि कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या माना जाता है? सबऑर्डिनेट माना जाता है। तो कंपनी अगर कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए पावर से एक्सीड करता है, जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए पावर से बियॉन्ड है, तो वो भी अलाउड है। क्यों?
क्योंकि अगर कंपनी कोई एक एक्ट ऐसा परफॉर्म करता है जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया हुआ था, उसके ऊपर जाके, उसके औकात से बाहर जाके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए पावर से बियॉन्ड जाके परफॉर्म करता है, तो वो वैलिड इसलिए हो जाता है, वो अलाउड इसलिए हो जाता है कि कंपनी के पास में ये ऑप्शन होता है कि कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रेटिफाई कर दे, कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस ला सकता है। पर अगर कंपनी उसी का उल्टा, कंपनी अगर मोआ में, कंपनी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो अलाउड नहीं रहेगा, वो अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ओआ के बियॉन्ड और डायरेक्टर के पावर्स के दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है तो अलाउड रहेगा, पर मोआ में दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाके अगर कंपनी कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, दैट शैल नॉट बी अलाउड। एंड मोर ओवर, कंपनीज एक्ट में जो पावर्स दिए गए हैं कंपनी को, कंपनी अगर उसके बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, दैट शैल नॉट बी अलाउड। तो ओआ के बियॉन्ड जाके कंपनी जब कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है तो वो अलाउड क्यों हो जाता है, बिकॉज दैट कैन बी रेटिफाइड, बिकॉज दैट कैन बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है अप्रूव, क्योंकि उसे अप्रूव किया जा सकता है विद द कंसर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और उसको अप्रूव या रेटिफाई या चेंज कई बार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किया जा सकता है। दैट मीन्स कि कंपनी ने कोई एक ऐसा काम कर दिया जो कि ओआ में लिखा हुआ नहीं था, कंपनी के ओआ में उसके बारे में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था, पर कंपनी ने एक्ट कर दिया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने वैसा कोई कांड कर दिया, तो उस कांड को सुधारा जा सकता है, क्योंकि कंपनी का जो ओआ है उसको अप्रूव या रेटिफाई या चेंज किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओआ में जाके हम कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे कंसेंट ले लेंगे, उनका अप्रूवल ले लेंगे, और कंपनी के ओआ में जाके जो बदलाव लाना चाहिए वो बदलाव ला देंगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन रहता है कि हमने अगर कुछ कांड किया ओआ के पावर से बियॉन्ड जाके, तो हम ओआ में ही चेंज ला देंगे बाद में, जिससे हमारी जो गलती की गई थी वो वैलिड मान ली जाएगी। पर कंपनी का जो मुआ होता है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, इसे रेटिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड। नेक्स्ट आता है कि एन एक्ट शैल बी अल्ट्रा वायरस। किसी भी एक्ट को अल्ट्रा वायरस कब माना जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 केस में, अगर वो परमिटेड नहीं है बाय कंपनीज एक्ट 2013। दैट मीन्स अगर कंपनीज एक्ट 2013 में उसके बारे में कुछ बोला गया नहीं है, कंपनीज एक्ट में उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कंपनीज एक्ट में वो पावर प्रोवाइडेड नहीं है, और फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, तो वो क्या माना जाएगा, दैट विल बी रिगार्डेड एज अल्ट्रा virus, that will be regarded as beyond the power, that will be regarded as void. Next, if it falls outside the object clause of MOA, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कंपनी का जो बिजनेस ऑब्जेक्ट जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया गया, जो मैंने भी आपको बताया पिछले 5 मिनट्स में, कंपनी के जो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताए गए हैं, लिखे गए हैं, अगर उनके बियॉन्ड जाके एक्ट कोई भी परफॉर्म करता है कंपनी, then that shall be regarded as ultra virus and its attainment is not incidental or ancillary to its main object। और कंपनी को एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जो कि इंसिडेंटल नहीं है, जो कि हेल्प नहीं करता है उसके मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में, तो वो भी मान लिया जाएगा क्या, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रा वायरस एक्ट का, वो आपको जो मैंने बताया कि अगर कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड, इट्स वॉइड एब इनिशियो एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा। दैट मीन्स अगर आप कोई भी कांड करते हो जो कंपनी के औकात से बाहर का है, कंपनी के मुआ का औकात से बाहर का है, कंपनी से एक्ट के बाहर का है, तो वो क्या माना जाएगा, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द अथॉरिटी, एंड दैट विल बी रिगार्डेड एज वॉइड। और अगर वो वॉइड है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा।
नेक्स्ट, नो कंपनी और पार्टी इज बाउंड, और अगर कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा आपके उस एक्ट का, आपका एक्ट क्योंकि वैलिड ही नहीं है तो लीगली बाउंड भी नहीं रहेगा कोई भी आपके उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अदर पॉइंट्स में क्या बोला गया, एनी मेंबर कैन यूज इंजेक्शन ऑफ अ कोर्ट, और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। एंड डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर मिस अप्लाइड फंड्स ऑन द अल्ट्रा वायरस एक्ट। हो सकता है लेट अस सपोज कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कंपनी के जो पावर्स प्रोवाइडेड है मोआ में, कंपनी के जो पावर्स प्रोवाइडेड है मोआ में जिन पावर्स अथॉरिटी के बारे में जिक्र किया हुआ है उसको एक्सीड करते हुए, उसको बियॉन्ड जाते हुए कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कंपनी के फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया या मिस अप्लाई किया कंपनी के फंड्स को। इन दैट केस, क्योंकि वो मोआ के पावर के भी बाहर है, क्योंकि वो कंपनी के मोआ के भी पावर के, मोआ के भी अथॉरिटी के बाहर है, इन दैट सिचुएशन कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगा। एंड इन दैट सिचुएशन डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट, आपको जो मैंने बताया कि इंट्रा वायरस क्या होता है, इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन द पावर एंड अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। ठीक है, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब हो गया बियॉन्ड एंड इंट्रा वायरस का मतलब हो गया विद इन द पावर। मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर वो अपने दिए गए पावर के ऊपर जाके परफॉर्म करते हैं, अपने दिए गए डायरेक्टर को जो पावर्स दिए गए हैं, डायरेक्टर्स अगर उन दिए गए पावर्स के बियॉन्ड जाके परफॉर्म करते हैं, दैट इज अलाउड। कंपनी का जो ओआ है, कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसमें जो भी क्लॉजेस, जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी पावर्स प्रोवाइडेड हैं, उन अथॉरिटी या पावर्स के बियॉन्ड जाकर कंपनी परफॉर्म करता है, दैट सिचुएशन वो भी अलाउड हो जाता है। वो कई बार वो इंट्रा वायरस मान लिया जाता है, क्यों, कंपनी का जो ओआ है उसको ही हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। दैट कैन बी रेटिफाइड विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। बट गलती से अगर कंपनी ने कांड कर दिया और वो उसने ऐसा कोई एक्ट किया, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो कि कंपनी के मोआ में भी नहीं डिस्कस्ड है, जो कि कंपनी के मोआ में भी जिक्र नहीं है, जो भी कंपनी के मोआ के पावर के बियॉन्ड है, तो वो क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा एंड दैट शैल नॉट बी अलाउड। एंड कंपनीज एक्ट के बाहर जाके, सीधे कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके अगर कंपनी ने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया तो कहना ही क्या है, तब वो भी नॉट अलाउड रहेगा एंड दैट विल बी रिगार्डेड एज अल्ट्रा वायरस। अगर कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि ओआ के अल्ट्रा वायरस है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड द पावर है, then that will be approval, then that will be approved and that will be possible to approve it, वहाँ पे अप्रूवल पॉसिबल है। पर अगर कंपनी ने गलती से ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन में एंटर किया जो कि अल्ट्रा वायरस टू मोआ है, दैट मीन जिसके बाद जो मोआ के भी औकात के, मोआ में डिस्कस किए गए पावर्स के बियॉन्ड है, देन दैट केस अप्रूवल पॉसिबल नहीं है एंड दैट विल बी अल्ट्रा वायरस। अब मैं आपको बताता हूं कितने टाइप के अल्ट्रा वायरस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस आर देयर। स्टार्ट करते हैं। पहला, एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट। पहला अल्ट्रा वायरस कौन सा होता है, मतलब ऐसा कोई एक्ट जो आपने परफॉर्म किया जो कि बियॉन्ड द पावर किसके है, कंपनीज एक्ट है। मतलब कंपनीज एक्ट के बाहर जाके आपने कोई भी काम किया, आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया, तो वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट। तो वो हो जाएगा आपका अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आपने ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया जो कंपनीज एक्ट के बाहर है, कंपनीज एक्ट के भी बाहर जाके आपने कोई भी एक्ट परफॉर्म किया, वो होगा पहला टाइप का अल्ट्रा वायरस। दूसरा टाइप का अल्ट्रा वायरस कौन सा होता है, एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द मोआ ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के मोआ में जो पावर्स प्रोवाइडेड हैं उनके बियॉन्ड जाके आपने कोई भी काम परफॉर्म किया, कोई भी एक्ट आपने परफॉर्म किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर किए, वो हो गया सेकंड टाइप का अल्ट्रा वायरस। तीसरा टाइप का अल्ट्रा वायरस कौन सा होता है, अल्ट्रा एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द मोआ ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के मोआ में जो पावर्स प्रोवाइडेड हैं उनके बियॉन्ड जाके आपने कोई भी काम परफॉर्म किया, कोई भी एक्ट आपने परफॉर्म किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर किए, वो हो गया सेकंड टाइप का अल्ट्रा वायरस।
थर्ड टाइप का अल्ट्रा वायरस कौन सा होता है? एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द ओआ एंड इंट्रा वायरस टू द कंपनी। मतलब आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया, कोई भी ऐसा एक्टिविटी किया जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड नहीं था, जो कि क्या था? अल्ट्रा वायरस टू द ओआ, बियॉन्ड द पावर टू द ओआ। मतलब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो कि अल्ट्रा वायरस किसके है? जो कि अल्ट्रा वायरस टू द ओआ है। दैट मीन्स ओआ में इसके बारे में कुछ प्रोवाइडेड नहीं था, पर वो क्या है? इंट्रा वायरस टू द कंपनी है, पर कंपनी के पावर के अंदर में है। ओआ के पावर के बाहर है, पर फिलहाल मोआ के अंदर में है, या यूं कहें कंपनीज एक्ट के अंदर में है। तो ये तीसरा टाइप का अल्ट्रा वायरस होता है, जो कि क्या कैसा होता है? अल्ट्रा वायरस टू ओआ। मतलब ओआ के तो अल्ट्रा वायरस है, ओआ के पावर के तो बाहर है, पर कंपनी के पावर के अंदर है। नेक्स्ट आता है एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। चौथा होता है ऐसा एक्ट जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स के पावर के बाहर है। मतलब कंपनी ने ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया, जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स को नहीं दिया गया था पावर। दैट मीन्स कंपनी के डायरेक्टर्स जो है उन्हें उतने का अथॉरिटी नहीं था, उतने का पावर नहीं था जितने का उन्होंने एक्ट परफॉर्म कर दिया, बियॉन्ड द पावर दैट हैज बीन असाइंड टू देम। उन्होंने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई एक्ट परफॉर्म किया अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने, तो वो आपका होता है चौथा टाइप का अल्ट्रा वायरस। ठीक है, अब हम लोग लिटिल बिट डिटेल्स में बढ़ते हैं। किन टाइप के एक्ट्स को माना जाता है अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट? विच टाइप ऑफ एक्ट्स आर रेफर टू एज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट? आपको ये तो पता है तीन तरीके के एक्ट को अल्ट्रा वायरस माना जाता है। पहला जो मुआ के औकात के बाहर हो, दूसरा जो कंपनीज एक्ट के औकात के बाहर हो, है ना। तो एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट, मतलब किस तरीके के एक्ट्स को ऐसा माना जाता है कि वो कंपनीज एक्ट के पावर के बियॉन्ड है, कंपनीज एक्ट के अथॉरिटी के बियॉन्ड है। स्टार्ट करते हैं। एन एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बाय द कंपनी विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई एक्ट जिसमें कंपनी एंटर करता है जो कि क्या होता है? कंपनीज एक्ट के भी पावर दिए गए पावर्स के बियॉन्ड होता है, जो कि कंपनीज एक्ट के भी दिए गए पावर्स के बियॉन्ड होता है, वो क्या होगा? आपका अल्ट्रा वायरस। और वो अपने आप में क्या हो जाएगा? वॉइड। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी प्रोवाइडेड नहीं है और उसके बाहर आपने जाके एक्ट परफॉर्म किया, then that will be referred to as void even if MOA or OA of the company authorizes it। that means कि अगर कंपनी का MOA आपको अलाउ करता है, that means कि कंपनी का MOA आपको अलाउ करता है, ठीक है, कंपनी का OA आपको अलाउ करता है, पर कंपनी का कंपनीज एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है, तो वो क्या माना जाएगा? then that will be referred to as कंपनी का मोआ अलाउ करता है, कंपनी का ओआ भी अलाउ करता है, पर कंपनीज एक्ट अगर अलाउ नहीं करता है फिर भी वो क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस। क्यों? क्योंकि कंपनी का मोआ अलाउ भले कर सकता है, ओआ अलाउ भले कर सकता है, पर कंपनीज एक्ट तो सबका बाप है ना। कंपनीज एक्ट के अंदर मोआ और ओआ आता है, तो कंपनीज एक्ट ही अगर अलाउ नहीं करता किसी भी चीज को, तो चाहे आपकी कंपनी का मोआ और ओआ, आपकी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों ही चाहे अलाउ क्यों ना करते हो, वो क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कंपनी का मोआ अगर अलाउ करता है
कंपनी का मोआ अगर कोई भी एक्ट अलाउ करता है, कंपनी का ओआ भी अगर कोई भी एक्ट अलाउ करता है, पर वो एक्ट जो कि किया गया, जो कि परफॉर्म किया गया कंपनी के द्वारा, वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा अलाउड नहीं था, वो बियॉन्ड द पावर और अथॉरिटी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 था, तो वो क्या माना जाएगा? दैट विल बी रिगार्डेड एज अल्ट्रा वायरस, वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सच एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड इन एनी सिचुएशन। उस एक्ट को सुधारा नहीं जा सकता, अप्रूव नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि इटसेल्फ कंपनीज एक्ट ही उसका अलाउ नहीं करता है। सेकंड, सिमिलरली सम एक्ट्स आर डीम्ड टू बी इंट्रा वायरस फॉर द कंपनी। कुछ एक्ट्स को इंट्रा वायरस माना जाता है, दैट मीन्स अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाता है। कब? इवन इफ दे आर मेंशन्ड इन ओआ, बिकॉज इवन इफ दे आर नॉट मेंशन्ड इन ओआ, if they are not mentioned in OA because Company Act authorizes them। हो सकता है कई बार ऐसा, कि कंपनी के ओआ में मेंशन नहीं किया गया था, पर कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया था, तो कई बार इंट्रा वायरस मान लिया जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? दैट मीन्स कि कंपनी के ओआ में अलाउड नहीं था, कंपनी के ओआ में अलाउड नहीं था, पर कंपनी के मोआ में कंपनीज एक्ट उसे अलाउ करता है, देन दैट विल बी रिगार्डेड एज अल्ट्रा वायरस? नो, दैट इज इंट्रा वायरस। रिमेनिंग पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे, इसका और एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।